लग गई। अरे आप बैंक से जल्दी आ गए। बैंक अभी बंद तो नहीं हुआ होगा ना? अरे मैं बैंक का मैनेजर हूँ, कोई चपरासी नहीं हूँ जो बैंक में ताला लगा कर ही घर आऊँ। ठीक है बैंक के मैनेजर ही हो, कोई देश के राष्ट्रपति नहीं जो इतना इतरा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अरे ये विस्की को कौन से बिस्किट खिला रहे हो? कुत्ते के बिस्किट जो कल तुमने मुझसे मंगवाए थे। आपको शर्म नहीं आती? मेरे विस्की को कुत्ते के बिस्किट खिलाते हुए। आपको मालूम है ना मेरा विस्की क्या खाता है? तो फिर ये बिस्किट किसने नहीं मंगवाए? तुम्हारे वास्ते। सुबह नाश्ते में तुम्हें वही बिस्किट देती हूँ। झूलेलाल, देख देख क्या हालत बना रखी है। बैंक में मैनेजर हूँ और घर में बीवी के कुत्ते का गुलाम। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा है क्या? सर, आप मुझे पागल हाथी के साथ कुश्ती लड़ने भेजो, मैं जाऊंगी, पर चापानेरिया फैमिली में मत भेजो सर, मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाओगी? जी इसलिए तो भेजा था। क्या हुआ क्या? सर, आज झप्पू ने चाय सॉसर में डाली और फूंक मारी, और वो ऐसी फूंक मारी कि ये देखिए 2000 की ड्रेस खराब हो गई। 2000 की तो है ना, ऐसी 10 ड्रेस आ जाएगी शादी का। लेकिन तुमने उन्हें कुछ भला बुरा तो नहीं कहा? क्यों नहीं कहती सर, अंग्रेजी में ऐसी गालियां दी है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अंग्रेजी में दी है ना, तब याद नहीं रखेंगे, समझे ही नहीं होंगे। अगर समझ जाते तो हमारी बैंक से अपना पैसा उठा लेते 450 करोड़, और फिर हम दोनों को भीख मांगना पड़ता कटोरा लेकर लोकल ट्रेन में। अरे एक अकाउंट बंद हो जाएगा तो क्या पूरा बैंक बंद हो जाएगा? बैंक बंद हो जाए, और वो इसलिए कि हमारे 451 करोड़ के बैंक में 450 करोड़ 90 लाख रुपया जापानेरिया फैमिली का है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई साहब अब अंदर आ चुके हैं, अब क्या मेरे सर पे नाचोगे? कौन है आप? मेरा नाम पप्पू सरदार है, मैं खबरदार अखबार का धमाकेदार पत्रकार हूँ। तो यहाँ किसकी रिपोर्टिंग करने आए हैं? देखिए भाई साहब, न यहाँ कोई दंगा फसाद हुआ है और ना ही कोई खून खराबा हुआ है, और ना ही होने वाला है, क्योंकि मैं विस्की और चुक्की और विस्की जो भी है, इन दोनों की सारी बातें मानता हूँ। अब जा सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए, अरे इनको तो मैंने बुलाया है, प्लीज आप अंदर आइए, आइए आइए। किसने बुलाया है? मैं इस जापानेरिया फैमिली को सबक सिखाना चाहती हूँ। चूंकि करोड़पति लोग सबक सीखते नहीं है, सिखाते हैं। तुम क्यों खामखा उनके पीछे पड़ी रहती हो? वो समझते क्या है अपने आप को? देखिए, कबाड़ तो इतने हैं कि स्विमिंग पूल पे अपने कपड़े धोते हैं, मार्बल फ्लोरिंग पे गोबर का पोता लगाते हैं, और अपनी कारों के साथ अपने भैंसे बांध देते हैं। तो तुम उसमें क्या करोगी? और ये धमाकेदार पत्रकार के धमाका करेगा, क्या करेगा ये? मैं उनके किस्से अखबारों में छपवाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सर प्लीज कुछ समझाइए। नहीं नहीं, अखबार में छप रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस परिवार के सभी लोग तो अनपढ़ है। अनपढ़ है? ऐसा अनपढ़ और गंवार परिवार, वो भी मुंबई शहर में? कौन है ये लोग? अरे मुंबई कहाँ, धंधुका के हैं। विरासत में 450 करोड़ रुपया क्या मिल गया, रातों रात अमीर हो गए और मुंबई चले आए। अच्छा, कौन कौन है इस परिवार में? पूरा गांव बसा है। गांव नहीं है, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है। एक बाप है, वो भी बहरा, 4 बेटे हैं, अनपढ़ गंवार, 2 बेटियां हैं। नमूने जैसी। इनका कोई एड्रेस? अरे एड्रेस क्या, सामने वाले बंगलों में रहते हैं। पूरा गंवार परिवार एक ही छत के नीचे रहता है, एक तो नहीं पूरे 20 के 20। और बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा परिवार इस जमाने में एक ही छत के नीचे, वो भी प्यार मोहब्बत से। भाई खटवानी जी, इनसे तो मिलना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे मिलवाता हूँ, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, आप उन्हें सारे शहर से मिलवाइए। अब बैठ भी जाओ, चल चल कर थक जाओगे। पर गंगा, ये हमारा चिंटू रोज रोज नए नए लफड़े करने से नहीं थकता, उसका क्या? पर पापा मेरा दिल दरिया जैसा है जिसमें हजारों मछलियां तैरती है। चुप, वरना दरिया में डुबा दूंगा। आप ही क्या अपने कुलदीपक को डुबा दोगे? ये कुलदीपक नहीं है, कुलदीपक नहीं है, ये कुलदीमक है गंगा, कुलदीमक, जो रोज रोज नए नए लफड़े करके हमारे जापानेरिया खानदान की इज्जत को अंदर से खोखला कर रहा है। पापा गुस्सा थूक दो। आप इस निकम्मे पे। पापा इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। माँ ने नाराज होने से मना किया था ना आपको। अभी बुलाती हूँ बाकी आत्मा को। ये भी कुछ कम नहीं, रोज रोज मंत्र तंत्र और भूत प्रेत में उलझी रहती है।
गंगा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि इसने ये सब जो मेली विद्या की किताबें खरीद खरीद कर पूरी अलमारी भर रखी है, वो किसी रद्दी वाले को बेच दो। रद्दी वाले को बुलाया था पर किताबें देखकर डर के भाग गया। पप्पा, वो किताबें मैं रद्दी वाली से ही लेती हूँ। क्या? ये दोनों औलाद मुझे ऐसी मिली है कि कोई भी डर के भाग जाए। ये सारा दोष तुम्हारा ही है गंगा, तुमने ही ऐसे संस्कार दिए। मैंने कौन से संस्कार दिए भाई? घर का काम काज बाप और तुम्हारी सेवा करने से फुर्सत मिले तब इन्हें संस्कार दूं ना। कोलू का बैल बना के रख दिया। गांव में 400 रुपए थे और यहाँ 450 करोड़ आ गए, फिर भी काम हमें ही करना पड़ता है। पापा कहते घर का काम घर के लोग करे तो अपनापन छलकता है, पर ये अपनापन छलकाने के चक्कर में नहीं संस्कार देना ही रह गया। तुमने क्यों नहीं दिए संस्कार? मैं हमेशा बाहर के कामकाज में उलझा रहता हूँ। तुम बाहर थे तो मैं क्या यहाँ मर रही थी? तुम कल घर पे नहीं मर रही थी, तुम कल बाहर गई थी। कहाँ गई थी बताओ? मैं सर्कस देखने गई थी। मम्मी, घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद आप बाहर सर्कस देखने गई? मैंने तुमसे कहा था ना सर्कस देखने को नहीं जाने का है करके। पर बापा ने हाँ की थी। पापा पापा पापा, ये पापा ने मुझे निकम्मा बना के छोड़ दिया। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी, न मेरी बीवी सुनती है न मेरे बाल बच्चे। आप भी तो क्या मम्मी की बात सुनते हो? इतनी बार मम्मी ने मना किया जुआ सट्टा लॉटरी मत खेलो, फिर भी उसमें पैसे उड़ाते हो ना। मुंह से उड़ाना नहीं कहते, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखना, इसी इन्वेस्टमेंट में से मैं करोड़ों रुपए कमा कर लाऊंगा। अगली घुड़दौड़ में मेरा ही घोड़ा जीतेगा। कल भी तुमने यही कहा था, पर 50 लाख रुपए हार के आ गए थे। तो उसमें मैं क्या करूं? थोड़ा रेस में दौड़ना चाहिए ना। थोड़ा रेस में भागने के बजाय रेस को छोड़ के भाग गया। पप्पा, वो घोड़ा नहीं गधा था, गधा। चुप, तुझे कैसे पता? तू भी घोड़ों के साथ भागने गया था क्या? मैं वहाँ। चुप, मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना। क्यों? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ। इसी बात का तो रोना है। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है ना, मेरे सारे ड्रम टूट गए हैं। ड्रम टूट गए? क्या क्या ड्रम देखे थे मैंने। कौन से वाले ड्रम मम्मी? अरे वही बेटा जो नींद में देखते हैं। ओह, यू मीन ड्रीम? ड्रम हो या ड्रीम, क्या फर्क पड़ता है? टूट तो गए ना। तुम्हारे तो ड्रम टूटे हैं, मैं तो पूरा खुद टूट चुका हूँ। पता नहीं क्या सोचकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। यही कि अगर ये उल्लू भी हाथ से निकल गया तो मेरी बेटी को जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ेगा। रहने दो, वो मैं ही बेवकूफ थी जिससे तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। बस एक तुम्हारी ये सच बोलने की आदत ही अच्छी है, अच्छा, वरना तो मैं दिल पर पत्थर रखकर जी रहा हूँ। डैडी, कहाँ है पत्थर? मैंने नहीं देखा। अपने दिमाग में झांक कर देख, पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। बीवी पत्थर दिल मिली है और बेटे के दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं। हर साल उम्र से ही बढ़ता है, दिमाग से कभी नहीं बढ़ता ये ले। ठीक है, अभी बड़बड़ बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? किस लिए? अरे राव साहब के बेटे की शादी में नहीं जाना, जल्दी करो वरना इस बार भी गंगा भाभी मुझसे पहले पहुंच जाएगी। ओहो, गंगा भाभी मेरी भाभी है तो तुम्हारी भी तो जेठानी है। मेरी बला से जाओ ना, तैयार हो जाओ। तुम लोग जाओ, मैंने अब शादियों में जाना बंद कर दिया है। डैडी चलो ना, खूब नाचेंगे वहाँ। अब और कितना नाचे, मेरी तो शादी हुई तब से रोज नाच ही रहा हूँ इसके इशारों पर। तुम लोग जाओ, मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया है। अब तो औरों की शादी देखता हूँ तो भी मुझे चक्कर आते हैं। आ गई मेरी प्यारी बेटियां। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक लेडी नहीं हुई? है? लेडी नहीं हुई? मैं तो बचपन से लेडी ही हूँ। बचपन से नहीं, हम तो पैदाइशी लेडी है। अरे नहीं, वो जो होता नहीं है सच धज के लेडी हो जाते हैं, वो वाला। रेडी। तुम लोग अभी तक वो रेडी नहीं हुई? मैं रेडी हूँ, चलो। सोनल, तू इस भेस में जाएगी शादी में? हाँ, तो क्या हुआ? मेरी शादी थोड़ी ना है। और वैसे मैं किसके लिए तैयार हूँ? ताकि मर्द मुझे देखे? मैं कोई नुमाइश की चीज हूँ क्या? और ये मर्द समझते क्या अपने आप को? सारे गटर के कीड़े होते हैं, कीड़े। क्या? पापा, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं तो मर्दों को गाली दे रही हूँ। यानी मैं मर्द नहीं हूँ? रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ। रुपल बेटा, तू तो तैयार है ना? हाँ। मैंने अभी रियलाइज किया है कि मेरी नेल पॉलिश का कलर मेरी ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, ड्रेस बदलनी होगी। हाय राम बेटा, और कितना टाइम लगेगा? याद नहीं मम्मी, मैं 2 मिनट में गई, अय्यो 2 घंटे में वापस आई। सुन, गंगा भाभी पहले पहुंच जाएगी, मुझे इधर पहुंचने 4 घंटे लगेंगे। मैं भी एक्सरसाइज करके आता हूँ। गए सब लोग। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या परिवार मिला है? उठा ले भगवान, उठा ले, अब तो उठा ले।
मुझे छोड़ के इन सबको उठा ले। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हैं? अब देख, अब तेरे को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपनी भाई की तरह बिंदास हो जा। मैं डरता हूँ किसी से? हाँ, अब तुझे कोई नहीं छेड़ेगा बहन। हाँ? लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छेड़े। क्या तू ये चाहती है कि वो सड़क छाप मवाली तुझे छेड़े? वो मुझे छेड़ेगा, फिर सीटी मारेगा, फिर मुझे पिक्चर लेकर जाएगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, फिर शादी करेंगे। नहीं, हरगिज नहीं होगा। देख बहना, तेरी शादी ऊंचे खानदान में होगी। 26 साल की हो गई हूँ, यही सुनते आई हूँ, ऊंचे खानदान में शादी होगी। क्या? इसका मतलब तू लो मैरिज करना चाहती है? अरे मैरिज भी तो नहीं हो पा रही है ना। ऊंचे खानदान के लड़के के चक्कर में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। हाँ। ये क्या कर रहा है सोनू? बार बार बदलता क्यों है? कोई एक चीज देखना। पापा, क्योंकि 4 चैनल पे अलग अलग 4 फिल्में आ रही हैं और मैं एक साथ 4 फिल्में देख रहा हूँ। जैसे ही पहले चैनल पे गाना आता है तो मैं दूसरे पर चले जाता हूँ, दूसरे पर फाइटिंग आती है तो मैं तीसरे पर, और तीसरे पे कार चेस आता है तो मैं चौथे पर। मेरा दिमाग बड़ा तेज है। होगा ही, क्यों नहीं होगा? बंदूका का असली खून है। पापा, सिर्फ मेरा दिमाग ही नहीं, मेरी किस्मत भी बहुत तेज है। देखना, एक दिन मैं हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। वो क्या होता है? अच्छा, तुम इतना बड़ा होकर करेगा क्या? लेकिन मैं अंडरवेयर, बनियान और वॉशिंग मशीन की एड फिल्में करूंगा। मैं शादियों में नाचूंगा। मैं मार्केट में झगड़े करूंगा। वो तो और मैं पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन की रिबन काटूंगा। देखना पापा, एक दिन मेरा नाम ऋतिक रोशन से भी ज्यादा चमकेगा। वो कौन है? नहीं 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 नहीं, तेरा नाम तो उससे भी बड़ा होगा, ज्यादा रोशन होगा। एक काम कर, ये ले, ये खा ले। ये क्या है? ये सुंदरवती गुटी है। तू बोला ना अभी, वो कौन? वो रोशन। रोशन उससे भी ज्यादा चमक तेरे चेहरे पे आएगी। पापा, ये तो वही बूटी है जो उस दिन आपने खटवानी को खिलाई थी। सही पहचाना। पर ये खा के तो उसका चेहरा काला पड़ गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ। हे भगवान, मुझे सारी मुसीबतों से बचाए रखना। ये लो, सबसे बड़ी मुसीबत खुद मुसीबत से बचने की प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, चापानेरिया खानदान को किसी की नजर ना लगे। नजर कैसे लगेगी? काले टिक्के जैसी आप जो यहाँ मुफ्त में टिकी हुई हैं। तू क्या बकबक कर रहा है? कुछ नहीं। फूल लाया? हाँ लाया हूँ, ये लो। जा प्रसाद ले आ। क्या साकर बुआ, आप भी सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मंगाती हैं? जाओ, मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। भद्रेश ने कहा होता तभी दौड़ के जाता। क्यों? भदिया की तो बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि वो, जाने दो ना, मुझे शर्म आती है। हाँ ठीक है, जा प्रसाद लिया, फिर तुझे कोई काम नहीं कहूंगी। मैंने कहा ना, मैं अब आपका कोई काम नहीं करूंगा। मुझे नहाने जाना है। अरे एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? पर अगर एक हफ्ते नहीं नहाऊंगा तो आसमान जरूर भड़ 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 करके टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पूरे 6 दिन हो गए नहाए हुए। छी 6 दिन तू नहीं नहाता? हाँ, पर जिस दिन नहाता हूँ सारे दिनों की कसर निकाल लेता हूँ। पूरा 1 घंटा नहाता हूँ रगड़ कर। हाँ, तो हमारे गांव में भी जब औरतें तालाब में नहाने कूदती है ना तो 2-2 घंटे तक बाहर नहीं आती। हाँ, मेरे पापा भी जब नदी में नहाने जाते थे तो 4-4, 5-5 घंटे नदी में ही नहाते रहते थे। और मेरे चाचा तो सुबह नहाने जाते थे और शाम को वापस नहा के लौटते थे। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे देवर 15 साल पहले नहाने गए थे, जो अभी तक नहीं लौटे। आप भी तो 15 साल पहले ससुराल से यहाँ आई थी और यहीं पर ही टिक कर रह गई। आओ पप्पू जी, आओ। अरे बापा तो है? हाँ, अभी तक तो है। अरे मुनीम आओ, बैठो। मुनीम खटवानी, बैठो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पप्पू जी, यही है चापानेरा खानदान की हवेली। खोटवानी, हमारी हवेली क्या ताजमहल है जो हर दूसरे दिन किसी न किसी को दिखाने ले आते हो? कौन है ये? बापा, ये अखबार वाला है। बाहर वाला है? तो अंदर क्या कर रहा है? अखबार वाला, बाहर वाला नहीं। अखबार। हाँ। अखबार का हम क्या करेंगे भाई? हम सब तो अनपढ़ है। बापा, ये पत्रकार। तो धीरे से बोलना, मैं बहरा नहीं हूँ। बोलो क्या काम है? हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इतना बड़ा परिवार इस कलयुग में भी बिना झगड़ा किए प्यार मोहब्बत से कैसे रहता है? झगड़ा क्यों होगा भाई? अरे धंधुका का असली खून है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में 200 का परिवार एक ही छत के नीचे सालों से बिना झगड़ा किए रहता है। 200 का परिवार? कौन कौन है इस परिवार में?
सारी के सारी भैंसे हैं। साकर तो चुप रहे। ये आपकी बीवी है? नहीं, मेरी बीवी तो 3 साल पहले तस्वीर बन के दीवार पर लटक गई। ये मेरी विधवा बहन है। आपसे मिलने आई होंगी। 15 साल पहले मिलने आई थी, फिर कभी वापस लौट कर गई ही नहीं। भाई बहन का प्यार। खटवानी जी बता रहे थे कि आपके 6 बच्चे हैं। बिल्कुल गलत। पापा, आपके 4 बेटे और 2 बेटियां नहीं है? नहीं, मेरे 6 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो फिर आपके 2 बेटे कहाँ गए? मेले में खो गए। क्या है कि हमारे गांव में मेला होता ही इसलिए है, किसी के बच्चे खो जाए, किसी के मिल जाए। लगता है आज भी सारे बच्चे मेले में गए हैं। नहीं, क्यों? कोई दिख नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं सबका इंटरव्यू लेने बाद में आ जाऊंगा। देखो भाई साहब, हमारे घर बार बार आने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूछना है आज ही पूछिए। नहीं नहीं, अभी पूछो, मुहूर्त अच्छा है। आपका नाम? आप सबसे पहले सवाल मुझे करो। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ क्या? वैसे तो सबसे बड़े आप हैं पापा, लेकिन आपके बात तो मैं ही बड़ा हूँ ना। मैं धनसुख चापानेरिया। धनसुख जी, आप करते क्या हैं? मेरा मतलब है नौकरी या धंधा। मैं नौकरी करता नहीं हूँ, नौकरी करवाता हूँ। घोड़ों की रेस में पैसा लगाने के लिए मैंने एक आदमी रखा है, लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए मैंने दूसरा आदमी रखा है, और एक तीसरा आदमी है जो पूरा दिन लॉटरी की टिकट फाड़ते रहता है। क्या करूं, शाम तक तो थक के चूर हो जाता हूँ। इसलिए पैर दबाने के लिए ये बीवी रखी है, गंगा। औरतों पे अत्याचार। और ये मेरे 2 निकम्मे बच्चे, ये कोकी और ये चिंटू। अरे बस करो बड़े भैया, आप ही बोलते रहोगे या हमें भी बोलने दोगे? तुम यहाँ देखो जी, मैं 2 नंबर का बेटा मनसुख चापानेरिया। बस हो गया, तुम पति और नाशपति। मेरे रहते हुए तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं जमुना चापानेरिया हूँ, और ये रूपल, सोनल, भद्रेश, मेरे 3 प्यारे से बच्चे, और ये एक मेरा पति, और मैं इस पूरे घर में सबसे बड़ी हूँ। तू पहले शुरू होगी? मैं तेरी जेठानी हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तुम मेरी जेठानी हो, ये सोच सोच कर मुझे बहुत शर्म आती है। जेठानी से ऐसी बातें करती है? क्यों? जेठानी हो ना, महारानी तो नहीं हो। तू क्या ये लड़ाई क्यों हो रही है? अच्छा, बना लिया मुझे देखते ही मुंह। अरे ये कौन है? क्यों है? किस लिए है? कहाँ से आया है? अरे किसने बुलाया है इसे? बस बाकी बहन, ये पत्रकार है और हमारे पूरे वो परिवार का क्या लेना है? इंटरव्यू। हाँ, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपको बुलाने की क्या जरूरत है? आप तो बिन बुलाए आ ही जाते हो। ये कौन है? देखिए भाई साहब, ये हमारी बहन है, बकी बहन। अच्छा। ये अपने जो ब्लाउज स्पेशलिस्ट पति है ना, बाबू भाई, जब तक उनके साथ झगड़ के यहीं पे आ जाती है। अब उनको छोड़ो, मेरी सुनो। मैं हूँ 3रा नंबर का बेटा, कनक चांपानेरिया, मतलब कनु भाई। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, ऐसे में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 नहीं 700 पेड़ी तक सोते सोते हम लोग खा सकते हैं। ये पापा नहीं, 700 पेड़ी। अच्छा, लेकिन फिर भी दिन में टाइम पास करने के लिए कुछ तो करते होंगे आप। ये पका मत, एक बार बोला ना देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, दोबारा पूछा तो 36 दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। 36 दांत? अरे भाई, दांत तो 32 होता है ना। मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 4 तेरे भी आजाद कर दूंगा। बैठिए, कोई बात नहीं। ये कनु तो सिर्फ बोलता है। हाँ भैया, मेहमान से इस तरह बात नहीं करते हैं। मेहमान भगवान का रूप होता है और ये शैतान का रूप है। मेरा नाम है सोनचंद चापानेरिया। सोनू जी, आप भी कुछ नहीं करते होंगे? हैं? मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ। बहुत बड़ी, यानी 7-8 घंटे की? नहीं, फिल्म का नाम बहुत बड़ा है, K30G। K30G फुल फॉर्म क्या? जैसे जैसे फिल्म बनती जाएगी, इसके नाम का फुल फॉर्म भी बनता जाएगा। असल बात तो ये है कि इस फिल्म का बजट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, पूरे 200 करोड़। और इतना पैसा आएगा कहाँ से? पापा देंगे। क्या पापा? आप 200 करोड़ सोनू को देंगे तो मैं भी 200 करोड़ लूंगा। क्या? इसका मतलब मेरे हिस्से में सिर्फ 50 करोड़? अरे तो मेरे हिस्से में तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, ये चीटिंग नहीं चलेगी, हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए। देखो मेरी बात सुनो पहले। पापा, आप 200 करोड़ सोनू को नहीं देंगे। मैं 200 करोड़ लेकर ही रहूंगा। मैं अपनी फिल्म बनाए बिना सांस नहीं लूंगा, और मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
अरे मैं चुप बोला ना। भाई सब चुप हो गए। कमाल है, मुझे भी सुना दिया, इतने जोर से झगड़ने लगे। अरे धंधुका का असली खून मिट्टी में मिलाना चाहते हो क्या? अरे यार खटवानी, तुम चुप रहो यार। तुम तो कह रहे थे इस परिवार में बहुत प्यार है, कि यही प्यार है इनका? ये तो झलक है, इससे भी ज्यादा करते हैं। अरे यार इनकी लड़ाई को देख के तो सांप और नेवलों को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हुआ था, आज ऐसा क्यों हो गया? ये आया है ना पनौती पैर का, इसीलिए झगड़ा हुआ है। भाग इधर से, वरना मैं मेरी जड़ी बूटी खिला दूंगा। भाई जड़ी बूटी नहीं, ये लो गोली खिला दो। ठीक है। कमाल है, गोली छोड़ने से पहले भाग गया। ये क्या ऐसे आपस में झगड़ते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? कसम खाओ कि आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करोगे। कसम खाते हैं, कसम खाओ। कसम खाते हैं, कसम खाते हैं। कसम खाओ। पापा हम तो कसम खा के ही आए थे। कसम खाने से क्या होता है? कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, उसमें ये जमना तो। अरे साकर बुआ, मैं क्या लड़ती हूँ? लड़की तो ये भैंस है। भैंस? तूने मुझे भैंस का चुईया कहा? अरे देखो देखो, ऐसा देखा भाई, कसम खा के भी झगड़ा शुरू किया इन लोगों ने। अरे होगा ही ना, धंधुका का असली खून है।